नमस्कार दोस्तों, कोर आईएएस के मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी प्रीलिम्स 2022 बहुत ही नज़दीक आ रहा है और हिस्ट्री में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत ही रोचक या रंजक बातें होती है और जो कि यूपीएससी पूछते भी रहता है। लेकिन कई बार होता है कि वो ऐसे जो एरियाज है या ऐसे जो आपके टर्म्स है या कुछ आपके इवेंट्स या इंसिडेंसेस है जो कि हमें बहुत बार पता नहीं होते या पढ़े नहीं होते, या पढ़ने के बावजूद कई बार होता है कि हमें उतना ध्यान नहीं रहता है, रिवीजन करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है। तो उसी को मद्देनज़र अभी हम लोगों ने कोर आईएएस के मंच की तरफ से एक नया सेशन या सीरीज़ चालू किया है, जिसमें हिस्ट्री के हम कुछ क्विक बाइट्स ला रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और उतने ही रोचक भी है। तो उसी क्विक बाइट्स की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं एक ऐसे भक्ति सेंट कि जिनके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास होती है। जैसे कि हम देख पाएंगे अभी, इन भक्ति सेंट का नाम है तायामन्नावर। ओके, ये जो भक्ति सेंट है वो 18वीं शताब्दी के है, हम जैसे देख पाएंगे 1706 से लेकर 1744, और इनका नाम जैसे मैंने बताया तायामन्नावर। तो ये तमिलनाडु के भक्ति सेंट है। कि नाम से हमें पता चलेगा कि एक तो केरल या एक तो तमिलनाडु, इन दोनों में से कोई वो सेंट हो सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि वो तमिलनाडु से है, तमिलनाडु के वो भक्ति सेंट है या स्पिरिचुअल फिलोसोफर है। एक समय में वो तमिलनाडु में त्रिंकोपली नाम की एक जगह है, वहाँ के किंग के यहाँ मिनिस्टर थे, उसके कोर्ट में वो मिनिस्टर थे। पर बाद में वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए और हम देखेंगे कि शैव सिद्धांत फिलॉसफी, ठीक, शैव सिद्धांत फिलॉसफी जो कि एक भक्ति मूवमेंट का या भक्ति आंदोलन का एक नया आयाम था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उस फिलॉसफी को या दर्शन शास्त्र को फैलाने की कोशिश की थी, या उसमें वो कामयाब हुए थे। वो सितार नाम की जो पोइट्री है, जो शैव सिद्धांत फिलॉसफी में ही तमिलनाडु में सिद्धा नाम की जो भक्ति सेंट्स रहते थे, जिनको सिद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, उनकी तरफ से जो डिवोशनल सॉन्ग्स आए थे या कविताएं आई थी, उसको सितार पोइट्री कहते हैं। तायामन्नावर ने उसी पोइट्री को आगे लेके गए थे वो, और उसके एक बहुत ही अच्छे या वन ऑफ द बेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो उसके एक्सपोनेंट माने जाते हैं या उस कविताओं को लिखने के लिए जाने जाते हैं। पर इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि तायामन्नावर जो है, उन्होंने उस कविताओं से एक सामाजिक प्रबोधन किया था, एक सामाजिक आंदोलन को उसका रूप दिया था। उन्होंने जाति व्यवस्था और जो मंदिर या टेम्पल का जो एक प्रभाव था समाज के ऊपर, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया था। और जो मंदिर की तरफ से जाति व्यवस्था या समाज के ऊपर जो बंधन डाले जाते थे या रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते थे, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा था। तो समाज का प्रबंधन करने के लिए उन्होंने भक्ति का इस्तेमाल किया था। तो हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उनके बहुत सारे जो श्लोक है या हाइम्स है वो अवेलेबल है, जिसका नंबर 1454 लिखा गया है। और ख़ास करके 250 साल पहले उन्होंने जो कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स हुआ था त्रिंकोपली नाम की जगह, जहाँ पे मैंने बताया कि वो उस राजा के यहाँ पे दरबार में मिनिस्टर थे या मंत्री थे, वहाँ पे ही उनके पहले 3 जो गाने हैं या कविता है वो गाई गई थी। और ख़ास करके जो तायामन्नावर है, उनका जो फोकस रहा था या उनका जो हमेशा ही एम्फासिस रहा था, वो था माइंड को कंट्रोल करना, इच्छा या डिज़ायर को कंट्रोल करना एंड मेडिटेशन करना। इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया था। और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि उनका जो डिवोशनल सॉन्ग्स है, उनकी जो कविता है, उससे हमें एक बहुत ही स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल, जिसको हम मायावी कहते हैं, इस तरीके का अनुभव प्राप्त होता है। और वो भी फोकस उनका कहाँ पे था, उसमें मोनोथेइज्म है, या जो सुप्रीम रियलिटी या सुप्रीम क्रिएटर है वो एक ही है। ये यहाँ से हमें पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने दक्षिण भारत में जो हिंदुइज्म था उसकी फिलॉसफी को, और जो सेंट तिरुमलार है उनके अद्वैत या मोनोथेइज्म को
एक अलग आयाम और एक अलग स्तर पे लेके उन्होंने खड़ा किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक या रंजक जो इंफॉर्मेशन है और जानकारी जो है वो सिर्फ जानकारी के तौर पे नहीं है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों तरफ हम इसको बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे जो एरियाज़ है यहाँ पे डेफिनेटली यूपीएससी आपको क्वेश्चंस पूछेगी। और ये एरिया कहाँ का है? ये मॉडर्न हिस्ट्री में 18वीं शताब्दी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आना बाकी था, इस समय में जो 50 साल का जो आपका कालखंड था, उस समय दक्षिण भारत में थयावंदावुर नाम के ये बहुत ही बढ़िया भक्ति सेंट होके गए थे। और इनकी अगर बात करते तो महत्व क्या था कि तमिलनाडु या केरला तक आपका मुगल एम्पायर कभी ठीक से आ नहीं पाया था, और जब आने की कोशिश की गई थी तो उससे पहले ही बेसिकली औरंगज़ेब की जो है मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद तो मुगल एम्पायर का पतन हुआ था। तो भारत के दक्षिण छोर पे, एकदम डीप दक्षिण छोर पे कभी भी प्रभाव मुगल एम्पायर का पड़ा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये दक्षिण भारत की जो भक्ति मूवमेंट की फिलॉसफी है, उसकी जो ज्वाला है उसको जिंदा रखा था भक्ति सेंट थयावंदावुर उनकी तरफ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर एक बार मिलेंगे और एक नई कड़ी के साथ जो हमारी क्विक बाइट्स की सीरीज़ है, और उसी हिसाब से हम आपको बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।